नीमच जिले में शुद्ध के खिलाफ युद्ध के तहत अब तक जिला प्रशासन ने 3 मिलावटखोरों पर रासुका की कार्रवाई कर दी और 11 के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इस दौरान 60 नमूने अमानक भी मिले और 17 नमूने स्वास्थ्य के लिए बेहद असुरक्षित माने गए। खाद्य एवं औषधि विभाग की इन कार्रवाइयों से इतना तो साफ है कि नीमच मिलावटखोरों का एक बड़ा हब बन चुका था, क्योंकि यहाँ 10,000 लीटर से अधिक सिंथेटिक दूध एक ही सेक्टर से और 8,000 किलो धनिया मिर्ची पाउडर एक ही फैक्ट्री से जब्त किया गया। डॉक्टरों का भी साफ मानना है कि नीमच में हर चौथा मरीज किडनी और लीवर की बीमारी से ग्रसित है। कुल मिलाकर प्रशासन की व्यापक कार्रवाइयों के बाद मिलावटखोरों की कमर टूटी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध, मिलावटखोरों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो पूरे प्रदेश के साथ साथ नीमच में भी की जा रही है। और जितने भी मिलावटखोर हैं, जो जिस मिलावट के कारण लोग बीमार हो रहे हैं या बीमारियां हो रही है और अन्य प्रकार से मानव स्वास्थ्य को जो नुकसान हो रहा है, उसके खिलाफ ये अभियान चल रहा है। इसके लिए पूरी जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है और उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक मिलावटखोर बंद न हो जाए। देखो, सरकार अपना काम कर रही है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद भी जो जानकारियां मिलती है कि कौन मिलावट कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मैं आह्वान करता हूं सब लोगों से कि जहां पे मिलावट की जानकारी मिले और वो तत्काल जानकारी फूड विभाग को दें, कलेक्टर को दें, हमें दें। हम ऊपर जानकारी दे के उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। नीमच का उदाहरण दें तो करीब 80-90 लोगों पर मेरी जानकारी में कार्रवाई हुई है जिनने मिलावट की है। उनके सैंपल भेजे गए हैं और मिलावट आई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो और आगे ये मिलावटखोर मिलावट करने के लिए बंद हो जाएं और लोगों को शुद्ध चीज़ मिले। और यही चाहती है सरकार भी और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें शुद्ध मिले। मानव शरीर पे जो भी जितने खाद्य पदार्थ है मिलावटी है ज़्यादातर, ये तो प्रूव हो गया लैबों में, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। जहाँ तक एज ए डॉक्टर मैं देखता हूँ कि किसी भी सोनोग्राफी आज की तारीख में कराओ सब में फैटी लीवर आ रहा, किसी की भी गुर्दे की जांच कराओ तो क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ हैं जो अपन खा पी रहे हैं उनका ही नतीजा है। पिछले 10 सालों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके पहले मेरे को 30 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए शासकीय सेवा में। इसके पहले गुर्दे के और लीवर के इतने मरीज नहीं देखते थे जितना पिछले हम 10 साल से देख रहे हैं। हर तीसरा चौथा मरीज है। तो कहीं ना कहीं खाने में मिलावट आ रही है, उसकी वजह से गुर्दे और किडनी जा रही हैं। उसी से हो रहा है, ऑलमोस्ट खाने पीने की चीज़ों से ही हो रहा है। जो अशुद्ध चीज़ है, जो खाद्य पदार्थ नहीं है, उनको भी खाने में मिला के दिया जा रहा है जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। निरंतर आदमी खा रहा है, उसको पता ही नहीं है। ब्रांडेड चीज़ खा रहा है, उसमें भी नकली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो शासन इस चीज़ पे कार्रवाई कर रहा है तो वो तो बिल्कुल सही है। इसको और तेज़ी से और गति देना चाहिए इस कार्रवाई को। हाँ, तो गुर्दे खराब हो रहे हैं, कैंसर भी होंगे, हो ही रहे हैं। पिछले 10 साल का डाटा देखो, उसके पहले का डाटा देखो, क्लियर आपको पता चल जाएगा। डाटा ही तो सब कुछ बता रहा है, कोई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। पिछले जो डाटा है उनसे ही मालूम पड़ रहा है कि ये सर्वे है, डाटा है, इनसे ही पता चलता है। हम लोग इतने मरीज तो गुर्दे के पहले नहीं देख पाते थे, इक्का दुक्का साल 2 साल में देखते थे। अब तो हर तीसरा चौथा मरीज आता है गुर्दे का या फैटी लीवर का। तो ये कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ जो मिलावटी हैं उनकी वजह से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत अभी तक 172 नमूने जो हैं लिए जा चुके हैं और जिनमें से करीबन 17 नमूने जो हैं वो असुरक्षित पाए गए हैं और करीबन 60 से अधिक नमूने जो हैं अवमानक आए हुए हैं यहाँ पे। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जब नीमच जिले के अंदर जब कार्रवाई स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, तो ये देखने के लिए आया था कि एक संगठित व्यक्तियों का जो समूह है, कुछ खाद्य कारोबारकर्ता ऐसे हैं जो वास्तविकता में खाद्य पदार्थों को असुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो रंगों के अंदर मसालों के अंदर रंग मिला रहे हों, चाहे धनिया अजवाइन इनके ऊपर कलर कर रहे हों, चाहे तेल के अंदर मिलावट कर रहे हों। इस तरीके के यहाँ पे काफ़ी संगठित अपराध जो हैं चल रहे थे और जिनको लगातार हम लोगों ने यहाँ पे बेनकाब किया है। और इसी तारतम्य में जो है काफ़ी बड़ी से बड़ी फर्मों के ऊपर यहाँ पे छापे मारे गए हैं। उसमें चाहे तेल का हो तो बाकलीवाल किराना स्टोर की जो फर्म है उनके यहाँ पे करीबन 20 लाख रुपए का माल जो है जब्त किया गया था, करीबन 25,000 किलोग्राम मिलावटी तेल।
उसके अलावा चाहे रोहित ट्रेडर्स हो जिनके यहाँ पे धनिये के ऊपर कलर किया जा रहा था, चाहे रमेश पीयूष हो, चाहे मसाले में एरन स्पाइसेस हो, इनके यहाँ से करीबन 8000 किलोग्राम जो है नकली मिर्ची मसाले जो हैं वो जब्त किए गए थे। इसी तरीके से कैलाश चंद मुरारी लाल जिनके यहाँ से हल्दी मिर्ची और धनिये के नमूने लिए गए थे, उसमें मैटेनिल येलो नाम का कलर पाया गया। बालूराम हुक्मी चंद गर्ग जो हैं उनके यहाँ पे भी मिर्ची मसाले में कलर पाए गए। और एक रामपुरा के अंदर स्थित महावीर दूध डेयरी जहाँ पे सिंथेटिक दूध बनाने का कारखाना चल रहा था और करीबन 10,000 लीटर दूध जो है वहाँ पे नष्ट किया गया था। और अभी वर्तमान में नीमच ज़िले के अंदर 4 रासुकाएँ लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से 3 रासुका हाई कोर्ट NSA एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर के द्वारा भी मान्य कर दी गई हैं और चौथी रासुका अभी प्रचलन में है। और 11 आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज कराई जा चुकी है और 45 से अधिक जो है प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए जा चुके हैं और भी प्रकरण अभी लगातार न्यायालय में दर्ज किए जा रहे हैं। अभी काफ़ी लोगों के अंदर भय व्याप्त है, इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे नीमच के अंदर जितने भी लोग जो मिलावटी खाद्य सामग्री का निर्माण कर रहे थे वो यहाँ से या तो उन्होंने काम अपना बंद कर दिया है और साफ़ स्वच्छ काम करने लग गए हैं और या फिर उन्होंने अपना व्यापार चेंज कर लिया है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक नेटवर्क यहाँ पे स्थापित किया है जिसमें कोई भी अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी खाद्य सामग्री में करता है उसको तत्काल हम लोग एक्शन में आके और कलेक्टर साहब के निर्देशन में और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई बिल्कुल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप जो है ये जारी रहेगा और नीमच ज़िले के अंदर इसको पूर्ण रूप से मिलावट मुक्त यहाँ पे बनाया जाएगा। और अभी हम लोग अधिकतम इसके बड़ी नज़दीक हैं जहाँ पे मिलावटी खाद्य सामग्री का निर्माण अभी यहाँ पे ना के बराबर है और लोगों का मानस इस तरीके से सेट हो चुका है कि वो लोग अच्छी खाद्य सामग्री विक्रय करना और निर्माण करना पसंद कर रहे हैं। अभी नीमच ज़िले के अंदर तो नहीं चल रहा है मिलावट का कारोबार। अभी ये ज़रूर कुछ सुनने में आ रहा था कि यहाँ का क्योंकि बॉर्डर एरिया है और राजस्थान के उस तरफ जो है वहाँ पे ज़रूर कुछ लोगों ने अपने ये मिलावटी कारोबार स्थापित किए हैं और इन्हीं के कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो है राजस्थान गवर्नमेंट को भी इस बात की सूचना दी गई है और उसी प्रशासन से भी यही अपेक्षा की जा रही है कि जिस तरीके से नीमच ज़िले के अंदर मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है वैसा वहाँ पर भी संचालित हो। नीमच से दीपक खतारिया की रिपोर्ट।